8. जिसे मैं सुहानी समझ रहा था वो तो श्रेया थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। श्रेया पता नहीं कौन सा सूखा नशा करके सोई थी कि मेरी इतनी तेज चिल्लाने से भी उसकी आंख नहीं खुली। मैंने टाइम देखा, 7 बज रहे थे। वॉशरूम का डोर खुला दिख रहा था, यानी सुहानी मुझे सोता छोड़ जा चुकी थी। अचानक से श्रेया ने करवट ली और मुझ पर हाथ रख दिया, फिर मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। अरे अरे श्रेया, मैं हूं, क्या कर रही हो? अथर्व, मेरे पास आओ ना प्लीज। अरे पागल लड़की, मैं अथर्व नहीं, पाती हूँ, छोड़ो मुझे। श्रेया ने रात में औकात से बाहर शराब पी थी, जो अब ठरक बनकर निकल रही थी। जब वो नींद में मुझे नहीं खींच पाई तो खुद मेरे पास आ गई। मैं बेड से पैर लटका कर बैठा हुआ था। उसने मेरी गोद में अपना सर रख लिया और मेरे पैर को कस के पकड़कर किसी बच्ची की तरह सिकुड़ कर लेट गई। उसके फेस पर फैले हुए काजल से आंसुओं की लाइन बनी हुई थी। मुझे उस पर दुलार आने लगा। मैंने हौले से उसके सर पर हाथ फेरा। उसको उठाना बहुत मुश्किल था। मैंने जैसे तैसे अपनी बैक को दीवार का सपोर्ट दिया और आंख बंद करके बैठ गया। वो मेरी गोद में किसी छोटी बच्ची की तरह सो गई। बार बार होती डोर नॉक से मेरी नींद टूटी। मैं बैठे बैठे ही सो गया था। 10 बज चुके थे। दरवाजे के पास पिंकी खड़ी स्माइल कर रही थी। बेवकूफ औरत खुले हुए डोर पर नॉक कर रही थी। श्रेया अब भी मेरी गोद में बेसुध पड़ी सो रही थी। उसकी आवाज बिल्कुल चुगली वाली आंटियों जैसी थी। ओए होए होए, कल तेरे दोस्त ने इसको डिच किया तो तू आज चांस मारने आ गया। वाह पार्थिव, तेरा सही है। बकवास ना कर पिंकी, लिमिट में रहकर बोल। वाह बेटा, मैं लिमिट में रहूं और तू आउट ऑफ लिमिट जाके सेटिंग कर ले। मैंने धीरे से श्रेया का सर उठाकर पिलो पर रख दिया। देख पिंकी, जो तेरे गंदे दिमाग में आ रहा है ना, वैसा कुछ नहीं है इधर, समझी? वो नींद में है, उसे तो पता भी नहीं है। ओहो, नींद में उसका फायदा उठा रहा है तू। ए श्रेया, श्रेया, ए श्रेया, उठ साली, देख ये तेरे एक्स का दोस्त तेरे साथ क्या कर रहा था। श्रेया ने धीरे से आंख खोली। पिंकी ऐसे कथैया बन के चीख रही थी कि 4-5 लड़के और आ गए वहां। मैटर डेंजरस होता नजर आ रहा था। क्यों सोया मैं? क्यों सुहानी मुझे अपने साथ नहीं ले गई? पिंकी गा गा कर हर लड़के को बता रही थी कि उसने घुसते ही क्या देखा। ए सुन, पता है मैं जब आई थी ना तो देखा ये साला श्रेया को गोद में लेके। मैंने श्रेया को झंझोड़ के उठाया। देख श्रेया, अपनी दोस्त को समझा, ये कुछ भी पक रही है हमारे बारे में। क्या हो रहा है यहाँ? इधर मैं श्रेया को जल्दी जल्दी समझाने लगा कि कंफ्यूजन क्या है। उधर हॉस्पिटल में आधे बैठे आधे लेटे अथर्व को मम्मी एप्पल काट के खिला रही थी। अरे बस माँ, अब एक ही दिन में सारा विटामिन मत खिलाओ। सही बात है, तुझे एप्पल नहीं गाली खाने की जरूरत है। पापा आएंगे शाम को, बताऊंगी उन्हें। हैं? मैंने क्या किया? इतना बड़ा कांड करके बैठा है, पूछता है मैंने क्या किया। श्रेया से झगड़ा क्यों किया तूने? क्यों उसका दिल दुखाया? अथर्व झटके से हिल गया। 24 घंटे से भी पहले मम्मी को ये बात कैसे पता चली? ये किसने कहा आपसे? तुझे क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैं भी हर तरफ की खबर रखती हूँ। वो जो शालू है ना, शालू, अरे तेरी शालू आंटी 3 महीने पहले किट्टी में भी आई थी, याद है? कैसे याद रहेगा मम्मी? एक लिस्ट दे दो कि कितनी सहेलियां हैं आपके। चुप रह। अरे उनकी बेटी तेरे कॉलेज में पढ़ती है, पिंकी। हाँ पिंकी, उसने अपनी मम्मी को, मेरा मतलब शालू को बताया। शालू ने पूनम को बताया। अभी पूनम कौन है माँ? हाय, श्रेया की मम्मी को नहीं जानता तू? मम्मी यार कैसी बातें करती हो? उसका आधार लिंक किया था क्या मैंने, जो मैं उसका नाम जानूंगा? हाँ ठीक है, तो उसने व्हाट्सएप किया कि अथर्व ने श्रेया से झगड़ा कर लिया है। मैंने तो तुरंत टोक दिया उनको कि गलती श्रेया की ही होगी, तू बस उसके इशारों पे नाचता रहता है। मम्मा प्लीज। क्या प्लीज? मुझे पता है तेरी ही गलती है, पर उनके सामने थोड़ी बोल सकती थी। उनको बताया फिर कि तू तो यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है, तुझे देखने आएंगे वो। अरे सुन, तुझे पता है श्रेया रात घर भी नहीं गई। अथर्व कुछ ना बोला। वो ये सारी बातें तो मेरे मुंह से सुन चुका था। मम्मी जो लेक्चर शुरू कर चुकी थी, उसे रोकने का एक ही तरीका था। मम्मी के सामने ही आंख बंद करके लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। मम्मी चुप हो गई।
और अथर सच में सो गया। उसकी नींद 1 बजे खुली। मम्मी वहां पर नहीं थी, पर डॉक्टर श्रुति पास आकर बैठी थी। हाउ आर यू फीलिंग अथर? अथर ने उठने की कोशिश की। डॉक्टर श्रुति ने उसका बेड ऊपर कर दिया। अथर ने मुस्कुरा कर देखा। आई हैव अ फीलिंग दैट मैंने आपको कभी कहीं देखा है। आपका फेस थोड़ा फेमिलियर लगता है। मैंने तुम्हारी इंजरीज के बारे में पूछा था, बट जैसे तुम फ्लर्ट कर रहे हो, मुझे लगता है जल्दी ठीक हो जाओगे। अथर ने धीरे से हाथ उठाकर डॉक्टर श्रुति की तरफ किया। श्रुति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अथर को उसका टच इतना अपना लगा कि उसके चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आ गई। तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं बाकी पेशेंट को कैसे देखूंगी? क्यों देखना है बाकियों को, वो आपको ही देख ले, बस उतने में ही ठीक हो जाएंगे। वाह वाह, 4 हड्डियां तोड़वाने के बाद शायरी भी करने लगे। डॉक्टर श्रुति अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अथर ने ग्रिप और टाइट कर ली। तभी मम्मी आ गई। अथर ने तुरंत हाथ छोड़ा। उठ गया तू? मैं लंच लेने गई थी तेरे लिए। आंटी की नजर डॉक्टर श्रुति पर पड़ी। ओ, आप डॉक्टर हैं? आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे पहले देखा है आपको। डॉक्टर श्रुति चौंक गई। आप भी? आपका बेटा भी यही कह रहा था। अथर बस मुस्कुराया। डॉक्टर श्रुति झिमटी हुई वहां से चली गई। इधर मैं सबको सफाई देने में लगा था कि मैंने श्रेया को गलत वे में टच भी नहीं किया। तू अपने सारे लॉजिक साइड में रख। तू उस बेड पर सोया ही क्यों जिस पर ऑलरेडी श्रेया थी? तेरे इंटेंशन ही बता रहे हैं कि मैं बस बैठा था यार, मेरी आंख लग गई। What's wrong with you guys? What's wrong with us? Seriously? ओके, दैट्स इनफ। पिंकी तू जा यहाँ से, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। अरे बट ही इज द एसहोल, और तुम मुझे जाने के लिए कह रही है? इसको बोल ये निकले यहाँ से। पता नहीं किसने घुसने दिया इसे। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा था। पिंकी अपने सपोर्ट के लिए 4 लड़कों के साथ बैठी थी। वो चारों पिंकी की हर बात पर हाँ हाँ सही बात है कर रहे थे। यहाँ मेरी कोई सुन नहीं रहा था, और श्रेया थी कि ठीक से बोल नहीं रही थी। लेकिन सडनली श्रेया ने एक ऐसा एक्शन लिया कि पिंकी का मुंह घोड़े जैसा हो गया। उसने पिंकी से बहस करने की बजाय मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर फ्लैट के बाहर आ गई। थैंक यू श्रेया मुझे बचाने के लिए, पर तुझे नहीं लगता तेरे लिए मुसीबत हो गई? अब ये पिंकी सबको गा गा के बताएगी कि तू मेरा हाथ पकड़ के ले आई। Whatever, I don't care. कल जो इस लड़की ने किया ना, that was more than enough to open my eyes. मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद होटल चली गई। पता है पार्थिव, मैंने हमेशा लोगों को समझने में मिस्टेक की है। ये बेस्ट फ्रेंड है मेरी, और वो मेरा बॉयफ्रेंड अथर, बास्टर्ड। नींद पूरी होने के बाद, नशा टूटने के बाद अथर के लिए श्रेया का गुस्सा फिर वापस आ चुका था। अब वो प्रैक्टिकली सिचुएशन को समझ रही थी। आई नो वो हरामी है, बट ट्रस्ट मी, इसका रीजन तुम भी हो। What? कुछ भी? देखो मुझे ऑलमोस्ट सब पता है, सब। अथर क्या करता है, कितना करता है, कहाँ तक करता है। Shut up, don't start all that. इसीलिए मुझे पता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पर वो तुम्हारे साथ फिजिकली खुश नहीं है। तो इसका मतलब वो फिजिकल नीड के लिए किसी भी रैंडम पर्सन के साथ शुरू हो जाएगा। हाँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर हाँ वो ऐसा करेगा क्योंकि उसको सेटेराइसिस है। हैं? ये क्या है? मैंने बताया था तुम्हें, याद है? निम्फोमेनिया का मेल वर्जन। इसे हाइपरसेक्सुअल भी कहते हैं, बट अपनी कंट्री में इसको लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है। इसे हम सिंपली ठरक मान लेते हैं। पेशेंट को वो वुमनाइजर कह देते हैं, एंड दैट्स इट। श्रेया मेरी बात ध्यान से सुनने लगी। फिर उसे गली के एंड पर अपनी कार दिखाई दी। वो कार की तरफ जाने लगी। मैं खड़ा रहा। वो रुकी। उसने मुझे इशारे से बुलाया। यहाँ बताओ, प्लीज एलैबोरेट दिस सैटिरास और व्हाटएवर इट इज। मैंने सैटिराइसिस गूगल पर लिखा और फोन उसके आगे किया। देखो, ये वर्ड मीनिंग तुम्हें गूगल पर मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो ये है कि इसका पेशेंट सेक्सोमैनियाक जरूर है, पर रेपिस्ट नहीं है। तुम बताओ, क्या कभी अथर ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? श्रेया सोचने लगी। उस शक की वो रात याद आई जब उसने अपने सारे कपड़े उतारकर अथर को गले लगा लिया था। उसे पता भी नहीं चला कि उसके चेहरे पर स्माइल आ गई।
उसे याद आया कि वो अथर को मना तो कर रही थी, पर वो यही चाहती थी कि अथर जो भी करना चाहता है आज कर ले। श्रेया ख्वाबों की दुनिया से बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, उसने कन्विंस करने की कोशिश बहुत बार की, बट ही नेवर फोर्स्ड। तू छत वाली रात याद कर रही थी ना? मैंने स्माइल की। वो ब्लश करने लगी। उसने मेरे हाथ पर मजाक मजाक में 2 पंच मारे। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। हम हंसने लगे कि तभी पता नहीं कहां से पिंकी कार के सामने प्रकट हुई और हम दोनों की वीडियो बनाने लगी।